नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट। एक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा आपका इजी हो जाएगा। जीवन में जब भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी चीज़ के ऊपर, आंसर इज़ नो। आंसर इज़ उस चीज़ के लिए नो। चाहे शादी का हो, नौकरी का हो, घर खरीदने का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, या इससे रिलेटेड आप आगे और कितने भी डिसीजन ले सकते हैं। बट इसमें एक कुछ कंडीशंस हैं जिस पे चर्चा होगी, और वो कंडीशंस क्या हैं कि जब भी डिसीजन लेना है हमें, उस डिसीजन से रिलेटेड फिजिकली पॉसिबल जो भी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर मैंने कर लिए हैं, एंड देर इज़ नथिंग मोर विच आई कैन नाउ गेट टू नो, and still I am not able to take a decision, answer is no. Now what normally people do the mistake, normal लोग, कि अब वो लोगों से पूछना शुरू करते हैं whenever what this is how life will throw things at you. and नौकरियों में भी जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, they are the ones who are taking decisions, big decisions, and if they go wrong then they'll have to pay for it also. With that kind of information, you never ever there will be always be a situation जब पूरी क्लैरिटी होगी, कोई धुंध नहीं होगी, कोई फॉग नहीं होगी, कोई धुआं नहीं होगा, सब कुछ ही एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर वो बहुत इतना क्रिस्टल क्लियर होगा तो डिसीजन मेकिंग हो ही जाएगी। जब भी आप अटकते हो तो यानी कि उस डिसीजन का फॉल आउट का आपको भय है, और आपको इन्फॉर्मेशन जितनी है उससे आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि मैं करूं या नहीं करूं। तो उसी में मैं एक कुंजी और फॉर्मूला दे रहा हूं कि जब भी ऐसी सिचुएशन है, आप ना करें। ना करने में हो सकता है आपको पछताना पड़े वो चीज़ का, लेकिन आपका जर्नली जब आप इस तरह की 100 सिचुएशंस में होंगे, यू विल फाइंड नो एज द बेस्ट आंसर। बिकॉज अगर आप डिसीजन ले पा रहे हैं, आपको ले पा रहे हैं इजीली, येस और नो, तो यानी कि वहां कन्विक्शन लेवल्स आर हाई। It is all about conviction. If all the information thrown at you or wherever you could collect the information does not increase your conviction for whatever reasons, then answer is no. Yes, extreme few people, about 2 to 5% are there, वो डिसीजन पैरालिसिस के शिकार रहते हैं, उनसे डिसीजन ही नहीं हो पाता। मतलब कभी भी नहीं हो पाता किसी भी सिचुएशन पे जहाँ नॉर्मल आदमी भी ले लेंगे। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि वीडियो मेजॉरिटी के लिए बनता है। एबरेशंस तो हर चीज़ में होती हैं, तो 2%, 3%, 5% के लिए नो बडी कैन मेक ए थ्योरी और ए वीडियो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। वो अलग तरह से डील करना चाहिए। बट अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में यू आर नॉर्मली एबल टू टेक डिसीजंस, यू आर अ फेयरली अबव एवरेज या एवरेज आईक्यू से ऊपर वाले हैं आप, ठीक है, एंड यू हैव जनरली बीन, नोबडी labels you as an indecisive person, yet you are not able to take a decision in some situation, then you be mentally prepared that the answer is no, because there is nothing more you can do. आपने पर इसमें गड़बड़ क्या करते हैं कई लोग कि अब वो जाके कन्फर्मेशन बायस सीख करते हैं कि फिर वोट के हिसाब से डिसीजन होता है। तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को। नेवर एवर इन लाइफ टेक डिसीजन बेस्ड ऑन समबडी एल्सेस कन्विक्शन। अपनी कन्विक्शन आपको बढ़ानी है। जो जो चीज़ें, जो जो शॉर्टफॉल्स आपको उस डिसीजन में लेने से वंचित रख रहे हैं, वो आपको सीख करने हैं। उसको सीख करने के लिए आप लोगों से बात कर रहे हो तो अलग बात है कि जैसे मान लो लड़की है या लड़के ने लड़की से शादी करनी है, या कोई नौकरी है, तो उसके बारे में आप पता कर रहे हो नौकरी करने वालों से, बॉसेस से, अपने पुराने किसी जान पहचान से कि यार व्हाट इज़ इन स्टोर, हाउ इज़ इट लाइक, ठीक है। तो जितना आप वो गैदर कर रहे हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट आउटसोर्सिंग ऑफ डिसीजन इज़ अनदर फैलेसी विच आई वॉन्ट, विच इज़ ए फैशन दीज डेज, कि भाई तू डिसीजन ले ले मेरे लिए, गलत हो जाएगा तो तेरे घल जाऊँगा, या आई विल व्हाट इज़ दैट हरियाणवी वर्ड, इफ़ यू पुट दैट हिंदी और इंग्लिश टू इट, कि आई विल लटको ऑन यू, ठीक है, मैं आपके लटक जाऊंगा अगर गलत हो गया। ठीक हो गया तो यानी यस थैंक यू वेरी मच, मैंने
डिसीजन तो मेरा ही था अल्टीमेटली. सो डोंट आउटसोर्स डिसीजंस, आउटसोर्स information, cross check information, cross check details, data, and once everything is there, then see whether you are able to take a decision. If still you are not able to take a decision, answer will be no. At the cost of repetition, I am saying, जब सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं ले पा रहा, and normally I am a decision maker and I know and my wife knows or generally people know, that means कि भी that thing is not for me. You can say bypass, skip, नेक्स्ट. ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट. मे बी क्योंकि कई बार क्या होता है, शादियों का डिसीजन मेकिंग है, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस में कुछ कह रहा है यार कुछ तो गड़बड़ है, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट, देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट क्लिकिंग. सो यू हैव टू गो बाय योर समटाइम्स योर सबकॉन्शियस लेवल का थिंक thought process also and feeling also कि यार there is something amiss which I am not able to put my finger on. Maybe later on you realize. So whenever you are faced with such 100 situations, saying no will be beneficial to you in 80 to 90% of the cases. There will be sometimes like 10 to 20% wherein you would have been better off saying yes and you said no, but is okay. In a long term decision making process, it is still good. 80% is a very high रेशो ऑफ नॉट फेलिंग. ठीक है, सो आई होप ये थोड़ा सा आपको लगेगा हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला है, बट ट्राई दिस फॉर्मूला एंड सी, एंड ऑल ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस फॉर्मूला इन योर लाइफ, प्लीज टेल दैट. थैंक यू वेरी मच.